करण कुंद्रा और अनुषा डांडेटकर का ब्रेकअप हुए करीब 1 साल हो गया है, लेकिन एक फैंस के पूछने पर अनुषा ने फिर से चुप्पी साधी हुई है और उन्होंने फिर इसको अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि करण से ब्रेकअप का डायरेक्ट रीजन क्या है। जवाब में उन्होंने ये कहा कि हमें ज्यादा प्यार, खुशी और ईमानदारी की जरूरत होती है और ये खुद को प्यार करने से शुरू होता है, इसलिए मैंने खुद को चुना है और बस इतनी सी बात है। करीब 3 साल तक साथ रहने के बाद करण और अनुषा का ब्रेकअप हो गया है। आपको बता दें कि इस ब्रेकअप के बाद से जहां अनुषा ने खुलकर करण पर इल्जाम भी लगाए थे, वहीं करण ने इस मामले में लंबे समय से चुप्पी साधे रखी। अनुषा ने इस रिश्ते के टूटने के पीछे की वजह करण का व्यवहार बताया है। उन्होंने कहा है कि करण ने उनसे झूठ बोला और धोखा दिया। उन्होंने ऐसा कहा है कि पिछले साल अप्रैल में दोनों के ब्रेकअप के बाद अनुषा ने कई बार इस मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। इस बार उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें करण के प्यार की जगह सेल्फ लव चुना है। इसके पहले ब्रेकअप के बाद अनुषा ने और भी कई बातें रखी थी। उन्होंने कहा कि इंस्टा पर लंबा चौड़ा मैसेज उन्होंने डालते हुए लिखा कि उन्होंने इस रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश की और वे करण को माफ करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन करण ने अपनी गलतियों के लिए कभी उनसे माफी नहीं मांगी है। करण से ब्रेकअप के बाद जहां अनुषा को टीवी एक्टर जिसन शाह के रूप में नया साथी मिल गया है, वहीं करण अभी भी सिंगल है। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 में कंटेस्टेंट्स बनकर आने वाले करण काफी समय तक इस मामले में चुप्पी साधे रखने के बाद ये कहा था कि वे इस रिश्ते की गरिमा को खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए पब्लिकली कोई बयान नहीं दे रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनकी पोस्ट हमेशा दर्शकों को खुश करती है और उनके फैंस भी उनके सवाल का जवाब करते रहते हैं। हाल ही में शाहिद ने एक फैन से उनसे पूछ लिया कि पत्नी को संभालना ज्यादा मुश्किल है या बच्चों को। इसके जवाब में शाहिद ने बेहद दिलचस्प जवाब दिया है। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर सौरभ यादव नाम के एक फैन ने शाहिद कपूर से पत्नी मीरा राजपूत और बच्चों मीशा और जैन के लेकर सवाल किया। फैन ने पूछा कि बच्चों को संभालना ज्यादा मुश्किल है या फिर पत्नी को। इसको लेकर शाहिद कपूर ने जवाब देते हुए कहा कि शाहिद ने कहा कि लगता है आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक। शाहिद का जवाब पाकर फैन खुश हो गए। आपको बताएं कि लगातार कमेंट्स आते रहते हैं और शाहिद और फैंस की चर्चा होती रहती है। और शाहिद ने यह भी कहा कि जवाब देने के लिए थैंक यू, बताया कि अभी 20 साल की है और अपने फ्यूचर को तैयार करने को लेकर ये सवाल कर रहे हैं। इस दौरान एक फैन ने उनकी फिल्मों को लेकर ऑप्शन दिए। फैन ने पूछा कि शाहिद को जब वी मेट या कबीर सिंह के बीच कोई सी फिल्म ज्यादा पसंद है। इसके जवाब में शाहिद ने कबीर सिंह का नाम लिया। दरअसल जब भी शाहिद के सबसे पॉपुलर फिल्मों से एक हैं, तो वहीं कबीर सिंह साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। आपको बता दें कि शाहिद कपूर इन दिनों स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जर्सी में भी बिजी हैं और जल्द ही ये फिल्म बड़े पर्दे पर भी दिखाई देगी। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में करीब 2 महीने से फंसे हुए थे। आपको बता दें कि इस केस में लगातार बदलाव भी आ रहे थे। उन्हें कई ब्रांड पर रिहा किया गया था और राज कुंद्रा के इस मामले में फंसने के बाद से ही शर्लिन चोपड़ा हमेशा उनके खिलाफ बोलती रही हैं। अभिनेत्री गहना वशिष्ठ, जिन्हें खुद जेल जाना पड़ गया था, खुलकर शिल्पा और राज कुंद्रा के सपोर्ट में आई। यही नहीं, उन्होंने शर्लिन चोपड़ा पर आरोप लगाया कि इस मामले में सारा किया धरा उन्हीं का है और गहना ने कहा कि शर्लिन ने राज कुंद्रा को इस तरह का कंटेंट बनाने के उकसाया है। वो पब्लिकली आपको बता दें कि ऐसे तरीके से अपनाती हैं और अभी भी राज और शिल्पा के खिलाफ इसलिए बोल रही हैं ताकि वे
लाइफ टाइम आ सके। गहना के हिसाब से इस पूरे मामले की जड़ में शर्लिन ही हैं। इस मामले में अपनी बात रखते हुए गहना ने कहा, शर्लिन राज कुंद्रा पर इसलिए आरोप लगा रही हैं ताकि वो बोल्ड कंटेंट बनाने के आरोपी के रूप में सामने ना आए। अब वो शिल्पा शेट्टी को लेकर पर्सनल स्टेटमेंट दे रही हैं। शिल्पा चाहे तो उनके खिलाफ आसानी से मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करवा सकती हैं, लेकिन शिल्पा उनको इतना भी महत्व नहीं देना चाहती। शर्लिन एक एहसान फरामोश इंसान है। उन्होंने राज कुंद्रा जैसे इंसान को भी नहीं छोड़ा जिसने उनकी पैसे कमाने में भी मदद की थी। कपिल शर्मा के बारे में तो हम सब जानते हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा लगातार अपने शो से लोगों का दिल जीतते रहते हैं। आपको बता दें कि अब तक कपिल ने जो कुछ हासिल किया है वो केवल अपनी कॉमेडी के जरिए ही हासिल किया है। आज कपिल शर्मा बुलंदियों को छू रहे हैं। उनका एक पांव जमीन पर है तो दूसरा आसमान पर। उन्हें पहचान तो करियर के शुरुआती दौर में ही मिल गई थी, लेकिन उन्हें नाम और शोहरत मिली कॉमेडियन नाइट्स विद कपिल शर्मा से। इस शो के शुरू होने का किस्सा जो बड़ा ही दिलचस्प बताया जाता है, ये उस वक्त की बात है जब कपिल शर्मा को झलक दिखला जा शो के होस्टिंग के लिए चैनल ने बुलाया था। उन्हें मनीष पॉल के साथ शो को होस्ट करना था, जिसके लिए कपिल तैयार भी हो गए थे। लेकिन जब इस सिलसिले में किसी और से मिले तो उन्होंने कपिल को कहा कि उनका वजन काफी ज्यादा है, थोड़ा कम कर ले। हालांकि फिर कपिल को होस्टिंग का मौका मिला। बातों ही बातों में कपिल ने कहा कि क्यों ना कॉमेडी शो शुरू किया जाए। चैनल ने इसे सीरियस ले लिया और कपिल शर्मा से आइडिया मांगा, जिसके लिए कपिल शर्मा ने 2 दिन और मांगे। काफी सोचा कपिल। उससे पहले आपको बता दें कि कॉमेडियन शोज होस्टिंग सब कर चुके थे, लिहाजा कपिल ने सभी के साथ मिलकर एक नया शो के बारे में सोचा और आइडिया चैनल को दिया। आखिरकार आइडिया काम भी आया और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो चल भी गया। उन्होंने कपिल के शो के लिए हाँ भी भर दी थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में कपिल शर्मा ने बताया कि शुरुआत में शो के केवल 25 एपिसोड ही शूट किए गए थे, लेकिन ये लोगों को इतना पसंद आया कि आज 500 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के बाद कपिल शर्मा द कपिल शर्मा शो लेकर आए थे, जिसका 3रा सीजन सोनी टीवी भी अब ला रहा है।